ये मंक दोनों हाथ फैलाकर खड़ा था। उसकी बाह में 2 तेज धार वाले चाकू लटक रहे थे। उसने 25-25 किलो की 2 पानी से भरी बाल्टियां उठाई। अब उसे एक पतली और ढलान वाली गली से गुजरना था, पहाड़ की चोटी तक पहुंचना था और पानी खाई में उड़ेलना था। लेकिन शर्त ये थी कि हाथ खुले रहने चाहिए और संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर हाथ जरा भी नीचे होते तो चाकू सीधे उसके शरीर में धंस जाते। शुरुआत में वो बार बार नाकाम हुआ। जल्दी प्रमोशन पाने के लिए उसने रोज 400 बाल्टियां ढोनी शुरू कर दी। महीनों बाद वो बाकी सभी शिष्यों से आगे निकल गया। अब वो 2 बाल्टियां लेकर ऐसे चलता जैसे हवा में तैर रहा हो, और फिर भी उसके पास इतनी ताकत बचती कि दूसरों की मदद भी कर सके। मगर जब गुरु को पता चला तो उन्होंने डांटा और कहा, ट्रेनिंग के वक्त दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, वरना वो खुद सीखने का मौका गंवा देते हैं। उसे डर तो लगा, लेकिन बात उसकी समझ में आ गई। जब गुरु ने मंजूरी दे दी तो उसे अगले स्तर पर भेज दिया। इस बार की ट्रेनिंग अलग थी। उसे गुरु के लकड़ी के फिश पर वार करने की आवाज सुननी थी और हर बीट पर एक खास हथौड़े से घंटी बजानी थी। मंक को पहले ये अभ्यास बेकार लगा, लेकिन जैसे ही हथौड़ा उठाया मुश्किल समझ आ गई। वो सिर्फ 10 किलो का था, लेकिन एक लंबे और लचीले बांस के डंडे से जुड़ा हुआ था। कोई ठोस सहारा नहीं था। पकड़ते ही ऐसा लगता जैसे 100 किलो का हो, और उसे सिर्फ एक हाथ से इस्तेमाल करना था। शुरुआत में वो हथौड़े के पास से पकड़कर किसी तरह उठाता, लेकिन कुछ वार के बाद कलाई में ताकत ही नहीं बचती। उसने गुरु की तरफ देखा। गुरु अब भी शांत भाव से फिश पर बीट दे रहे थे। तभी उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना जागी। उसने पकड़ मजबूत की और घंटी बजाना जारी रखा। कलाई चोटिल हो गई पर हार नहीं मानी। महीनों में वो डंडे के निचले हिस्से से पकड़कर तेज और सटीक वार करने लगा। टेस्ट पास हुआ और उसे स्क्रिप्चर पवेलियन का सुपरवाइजर बना दिया गया। अगला स्तर फिर शुरू हुआ। उसे 2 बड़ी जलती अगरबत्तियों के बीच खड़ा रहना था और सिर्फ उन हिलती लपटों पर नजर टिकनी थी। सिर जरा भी हिलना नहीं चाहिए था। शुरुआत में उसे पूरा भरोसा था। उसकी आंखें तेजी से लपटों का पीछा कर रही थी, लेकिन जैसे ही गुरु ने गति बढ़ाई उसका सिर अनायास हिल गया और वो जल गया। गुरु ने सख्ती से कहा, तेरी आंखें चल सकती हैं पर सिर नहीं। इस बार उसने मन को शांत किया। चाहे लपटें कितनी भी तेज हुई, उसका सिर स्थिर रहा।